नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सूडान की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसी के साथ वहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान से हजारों भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए थे। उसी पर अमल करते हुए भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत जहाज और विमान को वहां पर भेज दिया गया है। इस बीच सैकड़ों भारतीय सुरक्षित सूडान बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। हमारे खास पेशकश सूडान फाइल्स पर पेश है। जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। सत्ता को लेकर संघर्ष की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, अब वो पूरी तरह से युद्ध में तब्दील हो गया है। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और उसी का फायदा उठाते हुए सेना और अर्धसैनिक बल ने मिलकर सत्ता हथिया ली। लोकतांत्रिक सरकार से सत्ता हथियाने के साथ ही सेना ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हालात में सुधार के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सत्ता हथियाने को लेकर अब सेना और अर्धसैनिक बल दोनों एक दूसरे के सामने हैं। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध जैसा माहौल है। सूडान पिछले एक हफ्ते से जल रहा है। सूडान में सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और आरएसएफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। दारफूर की लड़ाई और दक्षिण सूडान का इंडिपेंडेंस होने के दौरान जो सूडान के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट पिछले 20 साल तक थे वो थे उमर बशीर, जिनकी डेथ 2-3 साल पहले हो गई थी। और उसकी वजह से अब सूडान की जो फौज है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक रैपिड सपोर्ट फोर्स और एक सूडानी आर्मी। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक एग्रीमेंट था कि अगले साल तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया जाएगा और सूडान की जो फौज है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स को अपनी फौज में इंटीग्रेट कर लेगी। सूडान में 15 अप्रैल से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। राजधानी खार्तूम समेत सूडान के कई शहर तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता है। इन हालातों में कई भारतीय भी वहां फंसे हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार कई देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई की अहम भूमिका है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची हालात पर नजर रखे हुए हैं। सूडान की फौज के जो चीफ हैं वो है अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो चीफ हैं वो है हमदन दगालो। और इन दोनों की जो बीच की जो राइवलरी है, दुश्मनी है, उसको एक्सप्लॉइट करके इस युद्ध में अब तक 500 से ज़्यादा सूडान की जानें जा चुकी हैं और 16,000 से ज़्यादा अमेरिकन, ब्रिटिश, भारतीय और चाइनीज जो वहाँ पे अटके हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, उनकी जान भी अब खतरे में है। प्रधानमंत्री
जैसे यूक्रेन और रूस की जो ये 1 साल से ज़्यादा लड़ाई चली है, उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप और दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। वैसे ही सूडान, जो अब भी अफ्रीका के एक सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, दक्षिण सूडान इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उसका जो ये लड़ाई चल रही है, उसका इफेक्ट पूरे अफ्रीका में स्प्रेड होता हर घंटे दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि सूडान के जो कई नेबर्स हैं, जैसे कि चैड, एथियोपिया, ये बहुत अनस्टेबल देश हैं जहाँ पे सिविल वॉर और लड़ाइयाँ कई सालों से चलती आई हैं। इसलिए जो सूडान की जो सिविल वॉर अभी शुरू हुई है, और ये भी एक अर्धसैनिक बल और सूडान की फौज के बीच में है, वो बहुत इसका लाइक्लीहुड है कि चैड के ऊपर और एथियोपिया और एरिट्रिया में जो सदियों से लड़ाई चल रही है उसमें स्प्रेड हो जाएगा, और हो सकता है कि 4 से 5 अफ्रीकी देशों में ये लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो जाएं। सत्ता हथियाने को लेकर सूडान में जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने की कोशिशों में अमेरिका के साथ ही भारत भी जुटा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय देशों ने सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से बातचीत से हल निकालने की अपील की है, लेकिन इस पर गौर करने के बजाय लोगों को युद्ध में धकेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिपह सालार मिसाइल मिनिस्टर एस जयशंकर को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करें। इससे पहले भी कोरोना संकट के दौरान अलग अलग देशों में रहने वाले देशवासियों की वापसी में एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको देखते हुए भारतीयों को निकालने और सूडान संकट का हल निकालने के लिए पूरी तरह एक्टिव हैं। पिछले कई घंटों में एस जयशंकर ने इस दौरान ताबड़तोड़ मीटिंग की है। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। जयशंकर ने यूएन से ऐसी कूटनीति पर काम करने के लिए कहा है जिससे वहां जल्द से जल्द संघर्ष विराम हो सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मिलकर अच्छा लगा। सूडान, G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन में मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। ध्यान सूडान पर था। भारत के फंसे हुए लोगों को निकालने और संघर्ष विराम का पुरजोर समर्थन करता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र और दूसरे सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रहेगा। अब यही चीज सूडान में हुई है, जहां पे अमेरिकन एम्बेसी ने अपने आप को इवैक्यूएट करा दिया 3 घंटे के अंदर, और इसके लिए उन्होंने सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स की कोऑपरेशन मांगी। और इसके बाद जब पूरी मीडिया और पूरी ट्विटर और हर सोशल मीडिया में आ गया कि अमेरिकन एम्बेसी तो इवैक्यूएट कर चुकी है, लेकिन वहाँ पे 16,000 अमेरिकन्स अभी भी अटके हुए हैं और उनकी जान खतरे में है और उनका इवैक्यूएशन का कोई भी चांस नहीं नज़र आ रहा, उसकी वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट पूरी दुनिया में सहनी पड़ रही है। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सूडान की हालत हमेशा से ही पस्त रही है। सूडान में सेना का वर्चस्व रहा है और यहां पर वो बार बार तख्ता पलट करती रही है। इसके पहले वहां पर विद्रोही गुटों को पनपने का मौका मिलता रहा और यही वजह है कि सूडान लगातार गृह युद्ध की चपेट में रहता है। यहाँ के हालात को देखते हुए अमेरिका ने एम्बेसी स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया है। इस बीच भारतीयों की वापसी को लेकर भारत सरकार सऊदी अरब के साथ भी बातचीत कर चुकी है। दर्जन भर मित्र देशों के लोगों की वापसी के प्रयासों में सऊदी अरब भी जुटा हुआ है। इसके अलावा भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत की थी। इसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीयों के साथ ही 12 मित्र देशों के लोग सूडान से सुरक्षित रूप से पहुंचे हैं। सऊदी अरब ने जिन लोगों को सुरक्षित निकाला है, इनमें डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इनके साथ ही सऊदी अरब के 91 नागरिक भी स्वदेश पहुंचे। हालांकि निकाले गए भारतीयों की संख्या नहीं बताई गई है। वहीं सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 72 घंटे की सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इन सब के बीच वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी खार्तूम में स्थित अपने एम्बेसी के स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया है। अमेरिकन एम्बेसी की जो ये इमरजेंसी एग्जिट कराई गई है, इवैक्यूएशन कराया गया है, उसका जो एम्बैरेसमेंट हुआ है उसका एक डायरेक्ट फॉलो आउट ये है कि जो इनके अंदरूनी पॉलिसी एडवाइज़र हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र सुजैन राइस, उनको आज खबरों के हिसाब से
टर्मिनेट कर दिया गया है, अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है। और ये भी आ रहा है कि अब अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोग वापस वहाँ जाके अपने 16,000 से ज़्यादा वहाँ जो अमेरिकन्स अटके हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने की कार्रवाई शुरू कर चुका है। इसी के साथ साथ भारत भी अपनी ऑपरेशन राहत को लॉन्च कर चुका है, जहाँ पर शिप से जेद्दा के अंदर इनको लाया जा रहा है और वहाँ से हम अपने भारतीयों को C-130 एयरफोर्स के जहाज़ों में वापस भारत में लाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सूडान में चल रही खूनी जंग के बीच भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी को लेकर कई लेवल पर कोशिशें जारी हैं। नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष से खार्तूम में अपने दूतावास से लगातार संपर्क कायम किया जा रहा है। भारतीय दूतावास व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही दूसरे तरीकों से अलग अलग समुदायों और व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही उन्हें बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने की सरकार की योजना भारत के बीच में फ्रेंडली रिश्ते कई सालों से हैं, इनफैक्ट 1950 से हैं और इसलिए सूडान की इस अंदरूनी लड़ाई में पीस कीपिंग का जो रोल है वो एक बहुत अहम हिस्सा भारत इसके ऊपर निभा सकता है। इसका रीज़न ये भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र का 2005 में पीस कीपिंग मिशन सूडान में एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट था वो भारत का ही था और सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ वहाँ पे जो लड़ाइयों के दौरान पीस कीपिंग रोल प्ले किया गया वो सबसे अच्छा और सबसे अप्रिशिएटेड रोल हमेशा भारतीय फौज का ही था। इसलिए भारत अपने डिप्लोमेटिक और अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के थ्रू एक अहम हिस्सा निभा सकता है ताकि ये सूडान के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सूडान की राजधानी खार्तूम जंग का मैदान बना हुआ है। वहां पर रहने वालों को सुरक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है। जंगी हालात के बीच भारत अपने एक एक नागरिक को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। भारतीय दूतावास को इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। दूतावास की तरफ से हर मुमकिन कोशिश भी लगातार जारी है। जिस तरह से ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया है, उसे देखते हुए सभी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की उम्मीद की जा रही है। राजधानी खार्तूम में भारतीय दूतावास भी भीषण लड़ाई की चपेट में आ गया है। ऐसे में दूतावास के अधिकारियों और स्टाफ को घर से काम करना पड़ रहा है। लड़ाई के कारण बिजली और संपर्क के साधन बहुत कम बचे हैं। सूडान में करीब 1,500 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। वहीं सूडानी शहर अल फशेर में कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 31 लोग फंसे हैं। ये लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने के लिए सूडान गए थे। इनमें से 19 लोग कर्नाटक के हुनसूर, 7 शिवमोगा और 5 चन्नागिरी के रहने वाले हैं। आलम यह है कि भारतीयों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। ऐसे में भारत का फोकस सूडान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पक्की करने पर है। सूडान में भारतीय नागरिकों की हिफाजत के लिए भारत सरकार कई देशों के साथ संपर्क में है। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूडान से सुरक्षित लाने की गुहार लगाई है। सूडान में जंग सिर्फ राजनीतिक ठिकानों तक ही सीमित नहीं है। आम नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमलों और धमाकों के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आबादी वाले इलाकों में हवाई हमले हो रहे हैं और महज कुछ एक घंटों के लिए ही इस युद्ध को रोका जा रहा है। यहां पर नागरिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रविवार को 3 घंटे की राहत देते हुए युद्ध विराम किया गया। पिछले दिनों की लड़ाई में यही वो वक्त था
जो यहां पर शांति काल रहा। सूडान अफ्रीकी महादेश में है। 2011 के गृह युद्ध और दक्षिण सूडान के अलग होने से पहले तक सूडान अफ्रीकी महादेश का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। सूडान के उत्तर में शक्तिशाली देश मिस्र, तो पूर्व में इरिट्रिया और यूथोपिया है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से अहम लाल सागर सूडान के उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण में दक्षिण सूडान स्थित, जबकि पश्चिम में चाद और लीबिया है। एक वक्त 2015 तक सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था और पिछले 50 साल से वो एक भीषण गृह युद्ध में था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी थी। उसके बाद दक्षिण सूडान बना, उसके साथ ही पश्चिम सूडान के अंदर दारफूर में जो नरसंहार चल रहा था वो ख़त्म हुआ। पिछले 2 साल से सूडान के अंदर काफ़ी पीस थी, लेकिन अब फिर से खार्तूम इसके कैपिटल में एक भीषण गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया है, जिसमें सूडान की फौज और सूडान का अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स टोटली इन्वॉल्व है। इंडिपेंडेंट जब हुआ और दारफूर में जो लड़ाई कम हुई, उस टाइम सूडान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमर बशीर, जो 20 साल से सूडान के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट भी थे। 2020 तक सूडान के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी, बट उनकी डेथ के बाद अब सूडान की जो पावर है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर है, जिसमें कि रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान आर्मी दोनों सूडान को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें एक एग्रीमेंट थी कि इस साल के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया जाएगा और रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है वो सूडान आर्मी के साथ इंटीग्रेट करके एक जुट हिस्सा बन जाएगी। इस समय सूडान की सत्ता सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ के हाथों में है। सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के पास है। बुरहान एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी जो हिंसा शुरू हुई है उसके पीछे विवाद की मुख्य वजह सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय को लेकर है। दरअसल आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले सप्ताह इनकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की और इसको लेकर आरएसएफ जवानों में नाराजगी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान की फौज के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका का भी हाथ है और रशिया का भी हाथ है, और साथ ही साथ अफ्रीका के अंदर ही कुछ देश जो ये नहीं चाहते थे कि सूडान के अंदर स्टेबिलिटी बढ़े, उसका भी हाथ है। रशिया का रीज़न ये है कि पोर्ट सूडान जो एक अकेला पोर्ट है सूडान का, जो कि रेड सी में एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक बेस है पूरे अफ्रीका का, उसके ऊपर रशिया के पास इंक्रीज्ड कंट्रोल आ रहा था। और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि सूडान की फौज, जनरल बुरहान जो इनके चीफ हैं, उनको इनकरेज किया गया कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को अटैक किया जाए। सूडान में जंग के बीच महिलाओं और लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। यौन हिंसा चरम पर है और गर्भवती महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी तक मुहैया नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल भी जंग की जद में है और किसी के लिए भी घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बीमारों और जंग तक घायल लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। यौन हिंसा की चपेट में आने वाली महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ रहा है और उन्हें मेडिकल केयर तक उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि सूडान में भड़की हिंसा के बीच यहाँ की महिलाएं और लड़कियों के जीवन बद से बदतर हो चुके हैं। स्थिति को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र महिला ने यौन हिंसा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा बाहौस ने कहा है कि संघर्ष से हजारों गर्भवती महिलाएं खतरे में हैं। इन महिलाओं का तत्काल चिकित्सा देखभाल के लिए अपने घरों से बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो गया है। उन्होंने कहा कि सूडान के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के यौन आधारित हिंसा की खबरें पहले से ही सामने आ रही थीं, लेकिन मानवतावादी कार्यकर्ताओं, देखभाल करने वालों और संरक्षकों के रूप में सूडानी महिलाओं की ताकत एक प्रेरणा है। इसलिए सूडानी महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर इस हिंसा का निश्चित रूप से भयानक प्रभाव पड़ेगा। हम सूडान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें युद्ध विराम और शांति के लिए उनके आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। वहीं यूएनएफपीए का अनुमान है कि राजधानी खार्तूम में
2,19,000 गर्भवती महिलाएं हैं, जिनमें से 24,000 महिलाओं की जल्द डिलीवरी होने वाली है। इस युद्ध में हालांकि अभी तक जो डेथ्स हैं वो करीबन 500 के करीब ही हुई हैं और इंजरीज 5,000 के करीब, लेकिन एक बहुत बड़ा जो झटका लगा है वो है अमेरिका को, क्योंकि हिस्ट्री में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अब ये तीसरी बार ये इंसिडेंट हुआ है जबकि एक अमेरिकन एम्बेसी ने अपने आप को पूरी तरह एक देश से इमरजेंसी में इवैक्यूएट कर लिया है। सबसे पहले ये हमने देखा था वियतनाम वॉर में 1970s में, उसके बाद 2 साल पहले अफगानिस्तान में 8 बिलियन के करीब हथियार, एम्यूनिशंस, हेलीकॉप्टर्स तक वहां पे छोड़कर पूरी अमेरिकन फौज और अमेरिकन एम्बेसी वहां से एयरलिफ्ट कर दी गई थी, इवैक्यूएट कर दी गई थी और ये पूरा जो असला है वो तालिबान के हाथ में आया। सूडान में मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से चरमरा गई है। धमाकों और हवाई हमलों के बीच हेल्थ सर्विस से जुड़े स्टाफ के लिए लोगों की मदद करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बेबसी और लाचारी के बीच लोग वक्त गुजारने को मजबूर हैं। कुछ हॉस्पिटल बंद भी हो गए हैं और अगर युद्ध विराम लागू नहीं होता है तो जल्द ही बहुत सारे अस्पतालों पर ताला लग जाएगा। इन तमाम तरह की मुश्किलों को देखते हुए भी सत्ता को लेकर खूनी संघर्ष लगातार जारी है। वहीं इस संघर्ष ने सूडान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी नहीं बख्शा। खार्तूम में हिंसा के कारण कम से कम 20 अस्पतालों को मजबूरन बंद करना पड़ा है। अभी कुछ और अस्पतालों के बंद होने की आशंका है क्योंकि वे बिजली और पानी की कटौती और कर्मचारी पूर्ण मानवीय सहायता नहीं मिल पा रही है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं कम हो रही हैं। सूडान में सत्ता के लिए जो खूनी संघर्ष चल रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। वो इसीलिए कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, हल बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन दोनों पक्षों के बीच जो घमासान युद्ध छिड़ा है उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से चौपट कर रहा है। सूडान पर हमारे आज के इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।